मूवी के स्टार्टिंग में हम दो आदमियों के साथ शुगर नाम की एक लौंडिया को शहर में मंडराते हुए देखते हैं। इसी बीच वो अपने एक मजनू के साथ एक होटल में जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। दरअसल शुगर इलीगल तरीके से गांजा बेचती थी। यहाँ पर उसका मजनू पुलिस के साथ मिला हुआ था, इसलिए वह शुगर को पुलिस के हाथों पकड़ा देता है। अब पुलिस स्टेशन में लूना नाम की एक लौंडिया शुगर से कहती है कि तू कहाँ पर अपना जिस्म बेचती थी। जिस पे शुगर कहती है, एक काली कलौटी कुतिया, तू होगी जिस्म बेचने वाली, मैं तो गांजा बेचती हूँ। तभी शुगर को एक ऑफिसर अपने ऑफिस के रूम में बुलाकर कहते हैं, देखो, अगर हम तुझे कोर्ट में ले जाएंगे तो तुझे कम से कम 6 साल की जेल होगी, और अगर तू हमारा गन्ना काटेगी, मेरा मतलब है कि सरकारी खेतों के गन्ने काटेगी, तो तू 2 साल में ही जेल से छूट जाएगी। अब कहाँ 2 साल और कहाँ 6 साल, इसलिए शुगर गन्ना काटने के लिए तैयार हो जाती है। आगे उसे और भी कई सारी लौंडियों को जंगली कुतिया की तरह टेम्पो में पटक कर गन्नों के खेत में काम करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें लूना नाम की काली कलौटी कुतिया भी शामिल थी। कुछ घंटों तक कड़कड़ाती धूप में सफर करने के बाद आखिर वो लोग सरकारी गन्नों के खेत में पहुंच गए, जहां पर पहले से ही बहुत सारे लौंडे और लौंडिया काम कर रहे थे। टेम्पो के धीमे होते ही हेजल नाम की एक लौंडिया टेम्पो से उतर कर वहां से फरार होने लगती है, लेकिन भागते भागते हेजल पकड़ी जाती है। और फिर वो दो आदमी पहले तो उसकी पिटाई करते हैं और फिर फोकट में उसकी पिंकी पिटवा के उसके साथ गपागप करते हैं। खैर, इसके बाद वहाँ का जेलर उन सभी लौंडियों की नीचे से ऊपर तक जांच पड़ताल करता है। शुगर लौंडों का गन्ना काटना जानती थी, पर उसे सचमुच का गन्ना काटना नहीं आता था, इसलिए एक ऑफिसर उसे गन्ना काटना सिखाता है। तभी वहाँ पर कुछ लौंडों को भी टेम्पो में भर भर कर काम करने के लिए लाया जाता है, जिसमें से जोमो नाम का एक काला सा लौंडा लूना पर डोरे डालता है और लूना भी उस पर फिदा होकर उसे अपना बना लेती है। रात को सभी लौंडियां जब अपने तंबू में सो रही थी, तभी उन्हीं में से एक लौंडिया फुट फुट कर रो रही थी, क्योंकि गन्ने की खेती उससे सहन नहीं हो रही थी। उन सभी लौंडियों के पर्सनल प्रॉब्लम के लिए वहाँ पर एंड्रू नाम का एक डॉक्टर भी था, जो लौंडियों के ट्रीटमेंट की आड़ में उनके ऊपर उल झलुल दवाइयों का प्रयोग करता था, और वह सभी लौंडियां उसे एक भला मानुस समझकर अपने ऊपर इंजेक्शन का डोज भी लगवा लेती थी। वो डॉक्टर इतना हौसी था कि मौका मिलने पर वो जवान लौंडियों की पिंकी भी बजा देता था। इधर लूना भी जोमो के साथ जंगल में जाकर कभी कभी उसे अपनी दुग्गी के स्वाद लेने देती थी। शुगर ने भी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को अपने जाल में फंसा लिया था, और शुगर भी अपनी दुग्गी बजवाने के लिए कभी कभी उसके साथ जंगल में जाया करती थी। इसी बीच एक रात दोनों लैला मजनू जंगल के उस पार डॉक्टर एंड्रू के बंगले के बाहर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर एंड्रू भी कहीं बाहर मंडराने के लिए जा रहे थे। मौका देखकर ये लैला मजनू बंगले के अंदर प्रवेश करते हैं और अपनी ब्रा और चड्डी उतारने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर एंड्रू बंगले पर वापस आ चुके थे, और डॉक्टर उन दोनों का प्रोग्राम चलते हुए उन्हें ऐसी हालत में देख लेता है। अगले दिन डॉक्टर जेलर से कहकर शुगर के हाथ पांव बांध देता है, और फिर जेलर उसके मजनू को अपनी लैला के ऊपर कोड़े बरसाने के लिए कहता है। अब अपनी लैला के ऊपर कोड़े बरसाना उसके लिए कठिन था, इसलिए वो उल्टा उस जेलर पर ही कोड़े बरसा देता है, जिस वजह से वो जेलर उसे बंदूक से छलनी कर देता है। इसके बाद वो शुगर को भी जान से मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक शुगर अपने मजनू की अपनी खुली आंखों से मौत देखकर बेहोश हो चुकी थी, जिस वजह से जेलर उसे माफ कर देता है। रात को सभी कैदी लौंडिया पेट भरकर मटन बिरयानी खाकर गहरी नींद में सो रही थी। तभी शुगर छिपते छिपाते बेड़े से उठकर वहां से फरार होने लगती है। दरअसल वो समझ गई थी कि यहाँ पर उसे जिंदगी भर गन्ना काटना पड़ेगा। इधर रात को जेलर जब कैदियों के तंबू में देखरेख कर रहा था, तब उसे शुगर कहीं नजर नहीं आती है, इसलिए जेलर और उसके चमचे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ शुगर सुबह तक सुनसान जंगल में भटक रही थी। इसी बीच उसका पैर जंगली जानवर पकड़ने वाले फंदे में पड़ता है, और वो पेड़ पर उल्टा लटक जाती है और मदद की पुकार लगाती है। उसकी पुकार सुनते ही जेलर वहां पर पहुंच जाता है, और वो शुगर को पकड़कर फिर से उस नरक में लेकर आता है। इसके बाद जेल में उन कैदी लौंडियों को और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। डॉक्टर एंड्रू के एक्सपेरिमेंट अब हर दिन और भी खतरनाक होते जा रहे थे, और वो उन कैदी लौंडियों के ऊपर सुअर मारने की दवाइयों का एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक कि उन्हें बिल्लियों से कटवाता था। खैर, एक दिन गन्नों के खेत में गधा मजदूरी करने के बाद शुगर लूना, जोमो और अपने कुछ लौंडियों के साथ जंगल में जा रही थी। तभी जोमो उसे क्रॉस साइन वाला एक लॉकेट पहनाकर उसके चारों तरफ प्रेत आत्मा बुलाने वाला पाउडर डालकर एक गोला बना देता है। दरअसल जोमो को जादू टोना आता था, और वह इसी तरीके से यहाँ से फरार होने का रास्ता ढूंढ रहा था। अब इस जादू टोने से उन्हें आगे कुछ इंसानों के कंकाल मिलते हैं। खुदाई करने पर उन्हें एक नहीं बल्कि कई सारे इंसानों की खोपड़ियाँ मिलती है। इससे सभी समझ जाते हैं कि डॉक्टर एंड्रू के एक्सपेरिमेंट से जो लोग मारे जाते हैं, उन्हें यहाँ पर गाड़ दिया जाता है।
इसके बाद जोमो, लूना और शुगर हाथ में दो दो कंकाल को लेकर डॉक्टर एंड्रू के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आपने इन प्रयोग को बंद नहीं किया और हमें यहाँ से आज़ाद नहीं किया तो हम तीनों सभी को आपके इस खतरनाक प्रयोग के बारे में बता देंगे। अब डॉक्टर एंड्रू के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो उन सब की बात मानकर कहता है कि वो उन्हें यहाँ से आज़ाद कराने के लिए जेलर से रिक्वेस्ट करेगा। उसी रात जोमो जंगल में जाकर प्रेत आत्मा को बुलाने वाला पाउडर से एक गोला बनाकर उसके बीच बैठता है और अपने हाथ फैलाकर जादू टोना करने लगता है। तभी वहाँ पर जेलर का चमचा आकर उस पर टूट पड़ता है, यानी उसे पीटने लगता है। बहुत लात घुसे खाने के बाद जोमो आखिर बेहोश हो ही गया। इसके बाद जेलर जोमो को डॉक्टर एंड्रू के खुफिया ठिकाने पर लेकर आता है और फिर डॉक्टर और जेलर मिलकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा ही जला देते हैं। मरते मरते जोमो भगवान से मदद की पुकार लगा रहा था, लेकिन उसकी पुकार सुनने के लिए वहाँ पर डॉक्टर और जेलर के अलावा कोई भी नहीं था। खैर अगले दिन जेलर सभी लौंडियों के पास जाकर उनसे कहता है कि जोमो कल रात को जेल से फरार हो गया है। जेलर की इस बात से किसी भी लौंडिया को उस पर विश्वास नहीं होता। इसी बीच लूना जेलर के ऊपर क्रोधित होकर एक खंजर से उसकी उंगली काट देती है। अब इस कांड की वजह से कुछ जेलर के चमचे आकर लूना को अपने साथ उठाकर लेके जाते हैं। उसी रात शुगर और बाकी सारी कैदी लौंडिया एकजुट होकर यहाँ से भागने और लूना को छुड़ाने के लिए एक तरकीब लगाती है। उधर लूना को डॉक्टर ने एक पिंजरे में कैद कर नीचे से आग लगाकर उसे कच्चा पकाने के लिए छोड़ दिया था और दूर से वह अपने आलीशान आसन पर बैठकर शराब पीते पीते इसका मजा ले रहा था। तभी वहाँ पर शुगर भी पहुँच जाती है और डॉक्टर एंड्रू को पीछे से मारकर अधमरा कर देती है। इसके बाद वह लूना को पिंजरे से छुड़ाती है और फिर शुगर और लूना मिलकर डॉक्टर को एक रूम में लेकर आती है और उसे इस जंगल से फरार होने का रास्ता पूछती है। अब अपने सर पर तनी हुई बंदूक देखकर डॉक्टर की बोलती बंद हो गई थी। तभी पीछे से जेलर एंट्री मारता है, लेकिन इससे पहले कि जेलर लूना और शुगर को मारता, शुगर ही उसकी जान ले लेती है। दूसरी तरफ जेल की बाकी सारी कैदी लौंडिया खेतों में पेट्रोल छिड़क रही थी और फिर वो लौंडिया खेतों में आग लगा देती है। इसके बाद वो सभी लौंडिया जीप, ट्रक और वैन में सवार होकर वहाँ से फरार हो जाती है। लूना अपनी जीप में डॉक्टर को बैठाकर रास्ता बताने के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसके पीछे जेलर के चमचे पड़े हुए थे और वो लोग लूना को बंदूक से छलनी कर देते हैं, जिस वजह से गाड़ी में ब्लास्ट होता है और लूना और डॉक्टर जीप में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। इसके बाद सुबह होते ही शुगर और बाकी लौंडिया यहाँ से फरार होकर सही सलामत शहर पहुँच जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।